महंगाई के हवाले से इसका डबल डिजिट में जाना, ये बड़ी तशवीशनाक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। क्या इसकी वजह जंग ही है या इसके अलावा भी और वजूहात हैं इसकी? जी बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। बुनियादी तौर पर तो ये जंग ही इसकी वजह है। अब जंग की वजह से जो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं वो हम सबके सामने हैं। 2 दिन पहले $126 फी बैरल कीमत हो गई थी, फिर कम हो गई जब ये खबरें आना शुरू हुई कल कि एक और प्रपोजल जो है पाकिस्तान के रेफरेंस से ईरान की तरफ से अमेरिका को चला गया है। लेकिन रहमान साहब बात ये है कि जंग की वजह से कीमतें तो बढ़ रही हैं, उसके हवाले से हर हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो फिर आपका उससे रिलेटेड आपके जो फैसले होते हैं उस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके मुताबिक जो फिर मुल्क में महंगाई हो रही है। अब 2 चीज़ों को अगर देखा जाए, एक तो ये कि क्या मुल्क के अंदर जो तेल की सप्लाईज हैं वो अश्योर्ड रही हैं। अब 2 माह तो इस जंग को हो गए हैं तो वो बिल्कुल अश्योर्ड रही हैं, आपको कोई पैनिक नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो लंबी लाइनें आपको कल नज़र आई हैं पेट्रोल पंप्स पे 2 दिन पहले, उसकी वजह हुकूमत नहीं थी, तेल की किल्लत नहीं थी, बल्कि लोगों के अंदर एक था खौफ कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब आ जाए बात महंगाई के ऊपर। देखिए, एक तो आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें बढ़ रही थी वो हुकूमत ने पास ऑन करना था, कुछ ममालिक ने फुली पास ऑन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान चूंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर है तो हमने पास ऑन करना था, तो हुकूमत ने किया। हुकूमत ने कहा जी हम सब्सिडी नहीं देंगे। कुछ अर्सा इन्होंने डीजल के ऊपर हिट ली और उसके बदले में इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कुछ 17% या 174 अरब रुपए की कटौती लगाई। जो एक और जो चीज़ इसके साथ हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी मेरे अपने ख्याल में, कि जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी है रहमान अज़हर साहब, वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट है, एक प्रोडक्ट का 80 रुपये फी लीटर है पेट्रोल का और 80 रुपये डीजल का है। तो पेट्रोल के ऊपर इन्होंने जो उसकी लेवी है उसको एक वक्त में वज़ीर-ए-आज़म 160 रुपये फी लीटर पे ले गए, फिर रिएक्शन आया तो उन्होंने वापस उसको 80 रुपये पे कर दिया, फिर ये 105 रुपये फी लीटर भी रही, 107 रुपये फी लीटर भी रही, आज भी ये 103 रुपये 50 पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब आप और मैं जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल वाला जो डलवा रहा है वो इस वक्त 103 रुपये 50 पैसे एक वो दे रहा है, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी और एक और लेवी है जो कार्बन स्पोर्ट लेवी के नाम पे लगाई हुई है, कोई मिला के कोई 135 रुपये फी लीटर टैक्स दे रहा है। अब 80 रुपये आपके एग्रीमेंट जो कि वो भी नहीं होना चाहिए था, आप 103 या 104 रुपये फी लीटर जो आप वसूल करें 24 रुपये, इसका इम्पैक्ट जो है, ये फैसला जो था ना प्राइम मिनिस्टर का, इसका इम्पैक्ट लोग ज़्यादा फील करें। इसके अंदर एक और कैच ये भी है कि बावजूद इसके कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का वो पेट्रोल और डीजल है। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना, इसका जो वेट है CPI की बास्केट वो होती है 700 अशिया की रफली उसकी प्रोडक्ट्स उसके अंदर होती हैं जिनकी कीमतें जो हुकूमत मॉनिटर करती है। जो PBS है पाकिस्तान का दायरा शुमारियात जो है वो हर महीने उसको मॉनिटर करता है, उसके अंदर इसका वेट 3% भी नहीं है। तो महंगाई जो आपको आज नजर भी आई है 10.9% जो 22 माह की हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, इसके अंदर इस चीज का वेट सिर्फ 3% भी नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा आपको इसको हर्ट कर रही है। लेकिन इसमें शहबाज साहब ये जो हुकूमत का कहना है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, फिर कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को भी सख्त कर रहे हैं, कुछ इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी किराए के मामले पर इन्होंने मुज़ाकरात किए, तो ये जो मेजर्स हैं या रिलीफ हुकूमत कहती है कि हम देने की कोशिश करें, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त तो कोई सब्सिडी नहीं है, ना डीजल के ऊपर है ना पेट्रोल के ऊपर है, बल्कि उल्टा हुकूमत कमाई कर रही है दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसी डीजल के ऊपर थोड़ी सी कम कमाई कर रही है, पेट्रोल पे तो दबा के कमाई कर रही है। अब कमाई इसलिए हो रही है कि FBR जो है वो उसके टैक्स के जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हो रहे। अब FBR के लोग कहते हैं जी कि पेट्रोलियम लेवी का हमसे क्या ताल्लुक है, तो उनके साथ ताल्लुक बड़ा सिंपल है। जो एक ओवरऑल बजट का एक सरप्लस का हदफ IMF के साथ हुकूमत ने तय किया हुआ है, उसके अंदर ये दोनों रेवेन्यूज आते हैं, पेट्रोल के ऊपर भी जो टैक्सेस हैं और FBR के भी टैक्सेस हैं। तो जब एक साइड से टैक्सेस कम इकट्ठे हो रहे हैं, उसका कोई 683 अरब का शॉर्टफॉल है, दूसरी साइड पे टैक्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, हदफ से भी ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और हुकूमत बढ़ा रही है क्योंकि FBR परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जो सब्सिडी वाली चीज़ है, सब्सिडी इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को दी है, इसका तो ये एक हकीकत है कि इन्होंने डीजल की जो कीमतें बढ़ाई हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए उस तरीके से ना बढ़े, तो कुछ सब्सिडी गई है। लेकिन डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 93% हुआ है, जो खुद हुकूमत ने कल नंबर जारी किए हैं। पिछला जो अगर आप देखें जो नंबर अप्रैल में था उसकी डीजल की कीमत थी वो अप्रैल 2025 के मुकाबले में 93%
जो है वो ज़्यादा है। जो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़े हुए दिखाए गए हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओवरऑल, उसके अंदर जो महंगाई की वो बढ़ने की रफ्तार है वो 38%। तो सब्सिडी से हो सकता है किराए कुछ कम बढ़े हो, लेकिन ये तो एक फैक्टर है ना रहमान साहब। दूसरा फैक्टर मोटरसाइकिल वाला और गाड़ी वाला भी है। अब हर गाड़ी वाला अमीर नहीं होता, हर गाड़ी वाला जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, हर गाड़ी वाला ब्यूरोक्रेट नहीं होता, हर गाड़ी वाला जो है वो सनतकार नहीं होता। और गाड़ी वाले कुछ लोग देहातों में भी रहते हैं, कुछ इस्लामाबाद और जो बाकी शहर है उनके मिडिल इनकम जो एरियाज हैं वहां पे भी रहते हैं। तो हुकूमत उनके बारे में नहीं सोच रही। एग्रीकल्चर सेक्टर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंक्रीज तो कर रही है, बट उतना नहीं कर रही जितना पेट्रोल की तरफ से आ रहा। लेकिन लास्टली राणा साहब मुझे ये बताइएगा, हमने जो कायमा कमेटी की जो बराए खजाना को ब्रीफिंग दी गई उसमें इस जंग के नतीजे में जो पाकिस्तान को नुकसानात हो सकते हैं उन पर बात की गई, और वहां पर कहा गया कि 10 अरब डॉलर से लेकर 68 अरब डॉलर तक जो है वो नुकसान हो सकता है। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो ऊपर चला गया है। तो रियलिस्टिकली कोई अंदाजा है कि इससे जंग से हमारी इकोनॉमी कितनी मुतासर हो रही है या कितना असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में भी? रहमान साहब, कुछ अजम्पशंस हैं जो शेयर की गई हैं। अली सलमान साहब अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो एनए स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने 3 सिनारियोज दिए। एक तो बेस लाइन की थी, उसके अलावा 3 सिनारियो उन्होंने दिए कि जो जंग के 51 दिन हो गए हैं उसमें कितना नुकसान हो चुका है और उसको फिर एनुलाइज उन्होंने किया है। फिर अगर 3 माह जंग जारी रहती है तो कितना नुकसान होगा, और अगर ये जंग जो है बहुत ज़्यादा फैल जाती है और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट होता है और तेल की कीमत $150 फी बैरल पे चले जाती हैं तो क्या नुकसान होगा। बिल्कुल जो इन्होंने 51 दिन की जो जंग उसमें इनके नुकसान का तखमीना 10 से 14 अरब डॉलर लगाया है, और जो बहुत एक्सट्रीम केस है उसमें इन्होंने 50 से 68 अरब डॉलर का सालाना ये तखमीना लगाया। मेरा ख्याल है नंबर्स हैं, मॉडलिंग की बेस पर उन्होंने शायद किए, बट मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना नुकसान होगा। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अप्रैल के जो कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं आपके तजारत के और रेमिटेंसेस के, ये अगले 1-2 दिनों में अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें सही पता चलेगा। इन्होंने जो अपनी एक्सट्रीम सिनारियो दिखाया हुआ है उसमें रेमिटेंसेस जो गल्फ से हैं उसमें अच्छा खासा उन्होंने रिडक्शन दिखाई हुई। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस तकरीबन 4 अरब डॉलर के करीब आ रही हैं, 3.8 बिलियन डॉलर, उसमें इन्होंने कुछ 40% उसमें कमी दिखाई हुई है। और जो पाकिस्तान की बरामदात हैं, बरामदात के ऊपर अच्छा खासा इन्होंने इम्पैक्ट दिखाया हुआ है, कोई 50% ऑफ दी मंथली जो हमारी एक्सपोर्ट्स या बरामदात होती हैं। तो मेरा ख्याल है नंबर्स थोड़े से हायर एंड के ऊपर है। इतना शायद पाकिस्तान का नुकसान हो ना। ये जरूर है कि जो तेल का बिल है उसकी हद तक इनकी बात ठीक होगी। तेल के बिल के हवाले जैसे अभी आप ही फरमा रहे थे, इस वक्त जो हमारा मंथली बिल जंग शुरू होने से पहले 1.7 अरब डॉलर था, तो जो वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि वीकली हमारा कोई 300 मिलियन डॉलर था और जो अब 800 मिलियन डॉलर जो है वीकली हो गया है। तो मतलब ये कि आपके ऊपर 500 मिलियन डॉलर पर वीक, 2 अरब डॉलर पर मंथ आपके ऊपर इम्पैक्ट उसका आ रहा है। ये बात इस हद तक जो लॉसेज अली सलमान ने भी दिखाए और इन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे, वो तो एक नंबर वो है ना जो आप एक्चुअल है, आपको उसका पता है। बाकी थोड़े से हायर एंड पे नंबर लग रहे हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे।